27 में देखिए ये भाजपा की सरकार का बुरी तरह से विदाई होने वाली है। गन्ना मिलों की जमीन बिक गई, गन्ना मिल बिक गए और अभी ये लोग कहते हैं कि हमने प्रदेश में विकास किया है। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सही में हीरो हीरोइन नाच रहे थे। देश को तोड़ने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। सबका साथ सबका विकास और सबका सत्यानाश। अगर बाबा साहब के सम्मान में कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी तब से शिया सुन्नी का इसी लखनऊ शहर में और कहीं प्रदेश में दंगा नहीं हुआ। दोनों ने मिल करके प्रदेश के विधा को जलाया है। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। शंकराचार्य के चोटियों को घींच घींच मारा गया, ब्राह्मणों को मारा गया, किसानों को मारा गया, नौजवानों को मारा गया। जातिवाद, परिवारवाद ये डीएनए में है कांग्रेस के, ये डीएनए में है समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। आज संत रो रहा है, सनातन रो रहा है। ये हो क्या रहा है? भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। लगातार पक्ष विपक्ष में बयानबाजी जारी है और इसी बीच लखनऊ में पोस्टर वार भी जारी है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने एक पोस्टर लगाया था जिसमें लिखा था कि अखिलेश यादव को लियारी राज दर्शाया था रहमान डकैत को धुरंधर मूवी की लेकर। अभी एक पोस्टर लखनऊ में लगा है जिसमें योगी की तस्वीर लगी है और उसमें लिखा है यूपी अपराध में नंबर 1 है और धुआंधर राज लिखा गया है। और इन सबको लेकर हम बातचीत करेंगे अपनी जनता से कि जनता इस बारे में क्या सोचती है। सर, लखनऊ में लगातार पोस्टर वार जारी है। अब बीजेपी ने पोस्टर लगाया तो अखिलेश यादव को लियारी राज दर्शाया रहमान डकैत को लेके। वहीं आज एक पोस्टर लगा है जिसमें योगी को दर्शाया गया है कि योगी का जो राज है धुआंधर राज है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, हर हर मोदी घर घर मोदी चल भी रहा। और आप यही से रखा लीजिए समाजवादी पार्टी का केवल एक ही काम देख लीजिए कि दंगे कितने हुए। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सही में हीरो हीरोइन नाच रहे थे और प्रतापगढ़ में जियाउल सियाओं की हत्या हुई थी। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी तब से शिया सुन्नी का इसी लखनऊ शहर में और कहीं प्रदेश में दंगा नहीं हुआ। चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, इसी रमजान में लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है लगातार अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। तो समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा पीछे के कारनामे पर चल रही। ये योगी जी का शासन है और योगी जी के शासन में कहीं पत्ता हाल नहीं रहा है और समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं पाएगी। और रही बात मुसलमानों की, न 20% अखिलेश यादव कह रहे हैं परमानेंट रिटायरमेंट है योगी जी का इस बार। परमानेंट रिटायरमेंट नहीं है। योगी जी जो है 27 के बाद 27 में योगी जी मठ भेजने की बात कर रहे हैं। मठ भेजना नहीं, अपना सही जा सकते हैं, बाकी योगी जी मठ नहीं। बात से क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव योगी जी को मठ भेज रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव के लिए योगी सरकार, आज योगी सरकार के लिए अखिलेश यादव, दोनों एक की आवश्यकता है। अब वास्तविकता ये है कि दोनों ने मिल करके प्रदेश के विधा को जलाया है, प्रदेश के सद्भाव को जलाया है, प्रदेश की एकता को जलाया है, प्रदेश में जो आपसी भाईचारा था उसको जलाया है। आज जलाने के बाद आज प्रदेश को उस स्थिति में छोड़ा गया है। निरंतर भाजपा ये चाहती है कि सपा बलौती रूप में हमारे सामने खड़ा रहे कि ताकि सपा को टारगेट करके हम फिर अपने नापाक इरादे में सफल हो जाए। कारण ये है कि विकास की बात करती है। ये पूरे 10 5 15 साल का डाटा आप उठाकर देख लीजिए। अखिलेश यादव जी का, भारतीय जनता पार्टी जी का, ये 9 5 14 साल, 14 साल में ये बता दें कि कोई अपने पूरे उत्तर प्रदेश के भूखंड में इन्होंने एक गन्ना मिल का निर्माण कराया, एक कोई शैक्षिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का यहाँ रिसर्च सेंटर बना, यहाँ एक बता दीजिए कि एक कल कारखाने का निर्माण हुआ, कहीं स्टील प्लांट बैठा, कहीं लोहा प्लांट बैठा, कहीं चूर्क प्लांट बैठा, कहीं कार्बन प्लांट बैठा, कहीं सूता प्लांट बैठा, नहीं बैठा। कारण यह था कि जो 90 से पहले कांग्रेस पार्टी ने हर जनपदों में ये सारा सिस्टम को अडॉप्ट किया था, उसको एक एक कर बिक गया। रुस तक जमीन तक बिक गई, गन्ना मिलों की जमीन बिक गई, गन्ना मिल बिक गए और अभी ये लोग कहते हैं कि हमने प्रदेश में विकास किया है। इन लोगों का विकास इनके घर का हुआ है।
इनके सोच का हुआ है, इनके पॉलिसी का हुआ है, प्रदेश का दोहन का हुआ है, प्रदेश के साथ दुर्व्यवहार किया है उसका हुआ है, प्रदेश के आम जनता को ठगा है उसका विकास हुआ है, किसानों को ठगा है उसका विकास हुआ है, नौजवानों। क्या तो है ये सरकार, किसानों के लिए तो इतनी योजनाएं आ रही है, महिलाओं के लिए आ रही है, आंगनबाड़ी या कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया जा रहा है, सारी चीजें। उत्तर प्रदेश में एक किसान रिसर्च सेंटर का नाम बताइए जो ये सरकार 9 साल में किस जनपद में लगवाई है, तो आपके पास कोई सवाल नहीं। अब रह गया सवाल कि केवल राजनीति करना, भीमराव अंबेडकर का गुंडा का पोस्टर लगा करके एक नेता दूसरे नेता को, दूसरा नेता दूसरे नेता को, यही इनकी परंपरा है। आइए प्रदेश को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सपा को सामने खड़ा करके जो है आसानी से उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता जा सके। और लोग से बातचीत क्या कहेंगे, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सपा को सामने खड़ा करके आसानी से चुनाव जीता जाए, इसलिए लगातार वार करती है। क्या कहेंगे आप? मैं समझा नहीं मैम, एक बार। इनका कहना है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी को सामने एक विपक्ष पे खड़ा करके उन पे लगातार वार करके जीतने की कोशिश करती है। नहीं तो वो तो उनके चलन में ही है ना, भाजपा के, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनके परिवारों पे टिप्पणी करना, गलत सलत बातें करना, ये तो उनके तो अखिलेश यादव भी तो करते हैं, समाजवादी पार्टी भी तो करती है। मैम देखिए, अखिलेश यादव जी के बारे में तो अब यही कहा जा सकता है कि वो लोग एक एजेंडा लाते हैं, वो बाबर ले आते हैं, वो। आइए वाले से बात, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप, ये जो कह रहे हैं उस पे? भाई साहब जो कह रहे हैं कि प्रदेश को कोई विकास की गति नहीं दी गई, जो देश को जलाने का काम 70 सालों से करती आई कांग्रेस पार्टी, देश को तोड़ने का काम करती आई कांग्रेस पार्टी, देश की एकता और अखंडता से खेलती आई, लोगों के भावनाओं से खेलती आई। आज वो विकास की बात कब से उसको याद आ गए भाई? जिसने हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश का विभाजन कर दिया, पाकिस्तान दिया, उसके बाद भी इसका जी नहीं भरा तो बांग्लादेश दे दिया। ऐसी कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगी। देश की जनता ने तय कर लिया है कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। यही होता रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद पे क्या कहेंगे आप? शंकराचार्य जी के पद पर हैं, प्रतिष्ठित हैं। अगर वो वाकई शंकराचार्य जी हैं, इस पर कोई प्रश्न उठाने वाला नहीं है, तो वो पूजनीय है, सम्माननीय है। उनके लिए मैं कहूंगा कि देश के जितने भी सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, सम्मान उनको अर्पित करें, समर्पित करें, सम्मान भाव से देखें। सत्ता के नजर में, दृष्टिकोण में अगर कुछ इस तरह का गतिरोध आता है, कोई अनुशासनहीनता दिखती है, तो सत्ता का पक्ष अपना प्रशासनिक कार्रवाई जो करना है कर सकती है। लोग से बात करेंगे, क्या कहेंगे 27 में किसकी सरकार आने वाली? 27 में देखिए ये भाजपा की सरकार का बुरी तरह से विदाई होने वाली है और जितने सच्चे सनातनी हैं दुखदाई है। शंकराचार्य का अपमान हुआ। अभी देखिए आसाम के जो सीएम है क्या कह रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल हुई है, गाय मांस खा सकते हैं यार, घर में खाओ, बाहर नहीं। ये पूछ रहा है कैंडिडेट, गाय मांस खाने वाला हो सकता, क्यों नहीं हो सकता यार, खाओ लेकिन आड़ में खाओ। अभी एक वीडियो आप देख लीजिए वाराणसी में, अभी भी सोशल मीडिया पे यहाँ कोई भी देख सकता है, नगर निगम में गाय माता सभी खड़े हैं, एक कुत्ता बाड़ी नोच नोच के खा रहा है, एक बछड़ा मर गया हुआ। क्या हो रहा है? शंकराचार्य के चोटियों को घींच घींच मारा गया, ब्राह्मणों को मारा गया, किसानों को मारा गया, नौजवानों को मारा गया, मजदूरों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया। 23 से 24 पेपर आप उत्तर प्रदेश में करवाए, लीक हो गया, नौजवान फांसी लगा के मर गया। आप केवल बुलडोजर बाजी करते रहे, हवाबाजी करते रहे, सनातन विरोधी बात करते रहे, राम के नाम पे व्यापार, धर्म के नाम पे व्यापार, हिंदू के नाम पे व्यापार, और व्यापार करते करते ट्रंप के यहां जाके फंस गए। अब ट्रंप कहने लगा कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। 56 इंची का सीना खत्म हो गया। हमारा इनका डिबेट नहीं है, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हम आपका जवाब देंगे। हम किसी का यहाँ जवाब देने के लिए बात। चंद्रशेखर आजाद रावण कहते हैं कि हम लोगों को मुसलमानों से नहीं ब्राह्मणवाद से खतरा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए चंद्रशेखर, ये इस तरह का जो बात है ब्राह्मणवाद से जो ये कह रहे हैं, चंद्रशेखर को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो संविधान की बात करें, काम की बात करें, उपद्रवी की बात मत करें, नफरत की बात मत करें। नफरत से एक घर नहीं, घर की मजबूती नहीं हो सकती। ये देश हमारा है, इस देश में सभी को रहने का अधिकार है। आप संविधान की बात करिए, काम की बात करिए। और भारतीय जनता पार्टी जहां रह गई, ये बताए 2 करोड़ नौकरी कहां है?
नोटबंदी पे वोट मांगे, जीएसटी पे वोट मांगे, 2000 के नोट पे वोट मांगे, वैक्सीन पे वोट मांगे, काला धन पे वोट मांगे, किसानों की आय दुगना पे वोट मांगे, सबका साथ सबका विकास और सबका सत्यानाश। राम मंदिर भी तो बनवाया। राम मंदिर वो नहीं जनता के पैसा से बनवाए और किसी संत से नहीं प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन करवाए, उनसे करवाए जिनका नाम S15 फाइल में आ गया। आज संत रो रहा है, सनातन रो रहा है। ये हो क्या रहा है? भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार, यही भ्रष्टाचारी है भाजपा, यही सबसे बड़ी बीमारी। यही राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग राम मंदिर का बात ही नहीं कर पाएंगे, हजम नहीं होगी। जो आज तक 4 सालों में भगवान राम प्रभु श्री राम का दर्शन करने का नहीं जिसको फुर्सत मिली, वो क्या राम मंदिर की महिमा को और जाने? वो राम मंदिर के महिमा को नहीं जान पाएंगे। और रही बात विकास की बात, जो करते हैं ना उनको विकास दिखाई नहीं देता है। जो कहते हैं कि भाजपाई अंधभक्त होते हैं, मुझे तो लगता है कि विपक्ष में बैठा हुआ अंधभक्त है। सबसे बड़ा उनके आंखों पर चश्मा लगा हुआ कि न उनको अपराध मुक्त भारत ये प्रदेश दिख रहा है। जो बड़े बड़े माफियाओं की लिस्ट थी समाजवादी पार्टी में, उन माफियाओं को लिस्ट ये बुलडोजर बाबा ने धीरे धीरे कट ऑफ कर दिया और मेरिट लिस्ट बन रही है। प्राण प्रतिष्ठा जो है काशी के ब्राह्मणों ने किया था और ये महाराज जी इनको पता ही नहीं है कि कौन प्राण प्रतिष्ठा करता है। पता नहीं कैसे साधु हैं, हो सकता है नकली साधु हों और नकली साधु के भेष में सपाई बन करके ये जो है छलने का काम कर रहे हैं, साधुओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी तो वहां जजमान बन के आए थे, मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा में बैठे थे। बड़ी शर्म आती है ऐसे महंतों को देख करके, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद पे क्या कहेंगे हम, शंकराचार्य पे? शंकराचार्य पे क्या कहेंगे? शंकराचार्य हमारे शंकराचार्य हैं और वो भी जो है अब दवा कराएं, अपने दिमाग का इलाज कराएं। वो भी जो है सटक गए हुए हैं। प्रयागराज में जो चोटी खींच के ब्राह्मणों को मारी गई, बटुकों को मारी गई, उस पे क्या कहेंगे? अब गलत रास्ते पे जाओगे तो पुलिस हमारी क्या करेगी? ये बाबा की पुलिस है। गलत रास्ते पे चाहे संत जाए, चाहे माफिया जाए, चाहे जो जाए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे जो हो। एक मिनट, ये जो 2015 में अखिलेश यादव जी ने शंकराचार्य पर लाठीचार्ज चलाया था, जो 5 ब्राह्मणों के देवरिया में हत्या हुई थी, जिला पंचायत अध्यक्ष ने की थी। नीरज मिश्रा पर क्या हुआ था? कन्नौज पे ब्राह्मण बनाम यादव को हुआ था, वो भी तो जरा पूछ लीजिए। और जो पीडीए के नारा देते तो बाबा माता प्रसाद नेता विरोधी दल और तुम्हारे सनातन पाणे बलिया के सांसद, चंदौली की विजेंद्र सिंह सांसद, धौरहरा के आनंद भदौरिया ठाकुर साहब जो है सांसद हैं, तो इनका पीडीए कहाँ है? ये केवल पीडीए नहीं है, और अपने परिवार के ही 5 लड़ाए लोकसभा में, छठा यादव को उत्तर प्रदेश। और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि और लोगों से भी क्या कहना चाहेंगे आप। अभी जो ये बता रहे हैं कि बीजेपी सनातन विरोधी है, कौन कह रहा है? सभी कह रहे हैं बीजेपी, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं कुछ लोग। सनातन विरोधी है तो इसका मतलब तब हिंदुस्तान का अस्तित्व ही नहीं है। जब बीजेपी सनातन विरोधी हो जाएगा तो फिर देश में सनातन पक्ष वाला है कौन? मैं तो यही देखता हूं कि सनातन के विरोध करने वाले बीजेपी के अलावा सारे दल हैं। अगर एक कोई है तो बताइए। बीजेपी के अलावा कोई नहीं है, बाकी यहाँ का आम आवाम है, जनता है और बीजेपी है। अब भीमराव अंबेडकर पे क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर हमारे हैं, दलितों के मसीह, और मायावती कहती हैं कि हमारे हैं। और आज योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि स्मारकें बनाई जाएंगी, जिसमें छत्र बनाई जाएंगी, मतलब भव्य तरीके से 403 विधानसभा में भीमराव अंबेडकर की स्मारकें बनाई जाएंगी। तो आखिर है क्या लगता है, दलितों के मसीहा है कौन इन तीनों में? देखिए, भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के लिए भारतीय जनता पार्टी जीती है, काम करती है। तो निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की है और भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान के हैं तो किसके होंगे? भारतीय जनता पार्टी के। एक बाप से 2 बेटे तो कौन भाई होगा? तो भाई भारतीय जनता पार्टी के ही भीमराव अंबेडकर है और ब्राह्मणों ने उनको भीमराव अंबेडकर बनाया, जो आज हम याद करते हैं। ये ब्राह्मणों की देन है कि आज भीमराव अंबेडकर को हम याद करते हैं। तो ये भी तो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से। कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है। देखिए, सारे सवर्ण नाराज थे, उनके गलत नीतियों से नाराज थे, यूजीसी लाने से नाराज थे, हम भी नाराज थे, हमारे मन में भी आक्रोश था, सारे सवर्ण में आक्रोश था। लेकिन अपनी गलतियां सरकार सुधार ली। कोई सवर्ण, कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई नाराज नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुशासन पे काम करती है, आम जन के लिए काम करती है, किसी धर्म और जात को देखकर काम नहीं करती है। हर इंसान से गलतियां होती है।
अगर इंसान से गलती ना हो तो भगवान हो जाए। तो ये पार्टी है, पार्टी से भी हो सकता है कोई गलती हुई हो तो अपनी सुधार ली। चलिए और लोगों से बातचीत, क्या कहेंगे? इनकी बातों से पूरी तरह सहमत हैं? मैं पूरी इनकी बातों से एकदम सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश में कहीं समाजवादी पार्टी, कहीं बहुजन समाज पार्टी बराबर राज की है 25-30 साल से। जब से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जनता ने बनवाई, उत्तर प्रदेश की जनता ने, और ये बहुत बड़े हितैषी बनते थे कि हम महापुरुषों को सम्मान देते हैं। यही उत्तर प्रदेश की जनता जवाब दिया, 2014 में दिया, फिर 17 में दिया, और 17 के बाद में 22 में दिया, 19 में दिया, 24 में दिया, और आगे भी देगी। क्योंकि अगर बाबा साहब के सम्मान में कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। जो बाबा साहब का सपना था, जो सपना अधूरा था, उसको पूरा करने में, साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी योगी ने और हमारे मोदी जी ने। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि लगातार दलितों का, ब्राह्मणों का अपमान होता है बीजेपी में। वो कहते हैं ना, उनकी पार्टी है, वो अध्यक्ष है, उनका मैं भी सम्मान करता हूँ, अच्छी बात है। विपक्ष में कुछ तो कहेंगे ही ना, उन्हें कुछ तो मुद्दा चाहिए। तो योगी को मठ भेजने की बात। अरे योगी जी को कहाँ भेजेंगे? योगी जी के साथ 125 करोड़ देशवासी हैं, 140 करोड़ देशवासी हैं। योगी जी कोई अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, योगी जी कोई स्वार्थी हो रही है। उन्हें सिर्फ चिंता है तो देश के प्रति उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इस देश की जनता के लिए समर्पित कर दिया। योगी जी जब से आए हैं 2017 से, और योगी जी ने पूरा जीवन इसलिए समर्पित किया है, उन्होंने हम सबको, जनता को अपना परिवार माना। और बाबा साहब के सम्मान की बात कहो, 2017 के बाद मैं देख रहा हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से उनके जहां जहां पे स्मारक बनाए गए हैं। लेकिन बीजेपी भी तो इसके पहले नहीं आई भीमराव अंबेडकर के लिए। अब चुनाव के जस्ट 6-7 मतलब 1 साल पहले मतलब भीमराव अंबेडकर की 403 विधानसभा में स्मारक लगाना, ये भी नहीं ना था चुनावी मुद्दा आई? नहीं है। चुनाव के लिए वोट की राजनीति भाजपा करती ही नहीं है। वो विकास की राजनीति करती है, वो जनता के कल्याण की राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए, हमारे दलित भाइयों का आस्था जुड़ा हुआ है बाबा भीमराव अंबेडकर से। तो भीमराव अंबेडकर का सम्मान करा, उनका सम्मान करना हमारे दलित भाइयों का सम्मान करना है, देश का सम्मान करना है, प्रदेश का सम्मान। आपने कहा, मैंने माना। मैं भी तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। मेरी जाति क्या है? मेरी जाति जाटव जाति है, अनुसूचित समाज से आता हूं, और मुझे गर्व महसूस होता है। जो बाबा साहब के जो सपने थे, अरे जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कोई नहीं कर पाएगा। बाबा साहब चाहते थे सबको सम्मान मिले। दूसरा नंबर, जिसका घर ना हो उसको घर मिले, खाने को राशन मिले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और रविदास जी का जो इनका जो सपना था, तो पूरा वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी जी कर रही है। जातिवाद, परिवारवाद, ये डीएनए में है कांग्रेस के, ये डीएनए में है समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। मैं आपको गिनाने लगूं तो आप भी मान जाएंगे कि हाँ, इतिहास यही गवाही दे रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, इसके बाद इंदिरा गांधी बनी, इसके बाद राजीव गांधी बने। राजीव गांधी के बाद आप रिमोट कंट्रोल सोनिया जी के हाथों में सौंपा के मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाया। अब प्रोजेक्टेड है हमारे राहुल भैया। ये क्या चल रहा है? पिता, पुत्री, दादा, दादी, पोते तक सब आ जाएंगे। वही परिवारवाद चला समाजवादी पार्टी में। पिता की विरासत पर, पिता की वसीयत पर, पिता की धरोहर पर पुत्र मुख्यमंत्री बने। हम चैलेंज के साथ, डंके के साथ पूछना चाह रहे हैं पूरे देश से, पूरे प्रदेशवासियों से कि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक बात नाम बता दीजिए जिसका पिता भी प्रधानमंत्री रहा हो, उसके बाद पुत्र भी प्रधानमंत्री रहा हो। एक मुख्यमंत्री बता दीजिए जो मुख्यमंत्री भी रहा हो, फिर दोबारा उसका पुत्र मुख्यमंत्री बन गया हो। कतई नहीं। ये राष्ट्रवाद को लेकर चलने वाली है। राष्ट्रहित लोकसभा चुनाव में ऐसा परिणाम क्यों आया? कह तो रहा हूं, आज भी सत्ता पर बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी, बैठी हुई है। परिणाम को छोड़िए, परिणाम की चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जनादेश जो मिलता है उसी को हर स्वीकार करती है और उसी के दम पर सत्ता बैठी है। जनता का जो सम्मान मिला है, जो आशीर्वाद मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को सराखों पर रखती है, इसीलिए बार बार सत्ता में आ रही है। 14 से देखिए अब तक 26 हो गया और किसी को मुंह मारने का मौका नहीं मिला।
सब छटपटा रहे हैं। कांग्रेस कहीं और तड़प रही है, कलेजा पीट रही है, सपा कहीं और पीट रही है, बसपा कहीं और पीट रही है और आम आदमी कहीं और पीट रही है। पश्चिम बंगाल की स्थिति देख लीजिएगा, यही बिहार का चुनाव था और बिहार के चुनाव में हवा उड़ा देगा तो कह रहे तेजस्वी आ रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं, गरज जाएंगे, बरस जाएंगे, लेकिन ध्वस्त हो गए, तहस नहस कर दिया गया। जो सोचे नहीं थे वैसा परिणाम आया और वैसा ही परिणाम आपको असम में देखने को मिलेगा, वही परिणाम आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। यह है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली। धन्यवाद। हमारे लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने अपनी राय बताई 2027 चुनाव को लेकर। कैमरामैन शिवांशु के साथ मैं रश्मि राय, फिल्म टिक्स।